हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। और आज हम लोग टेबल टैग से जुड़ा हुआ एक और वीडियो आप सबके लिए लेके आए हैं। टेबल टैग जो कि HTML का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, उस टैग से रिलेटेड 2 वीडियोस हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक हमारे इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। आप वहां से उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए एक बार। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दें और आपकी जो भी सजेशन हो उनको कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में। HTML में टेबल टैग के अंदर कॉल स्पैन और रो स्पैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे टेबल को ज्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए। कॉल स्पैन और रो स्पैन ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके TD और TH टैग के साथ होते हैं यूज। TD मतलब टेबल डेटा और TH मतलब टेबल हेडिंग। इन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है हमारे टेबल के सेल्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मर्ज करने के लिए। तो एक एक करके इन दोनों को हम देख लेते हैं। पहला है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का इस्तेमाल किया जाता है आपके टेबल के जो सेल्स हैं उनको कॉलम वाइज मतलब वर्टिकली मर्ज करने के लिए। स्पैन का मतलब होता है मर्जिंग, मतलब कॉलम वाइज जब हमें मर्जिंग करना हो तब हम क्या करते हैं, हम लोग कॉल स्पैन का यूज करते हैं। सिंटैक्स होगा इसका TD या TH, साथ में कॉल स्पैन या नंबर ऑफ कॉलम जिनको मर्ज करना है, फिर आपको कंटेंट रहेगा और TD क्लोज। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है एक टेबल बॉर्डर, इसका बॉर्डर हमने दिया है 1। टेबल रो स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे TH है, टेबल हेडिंग हमने दिया है कॉल स्पैन 3, मतलब 3 कॉलम्स क्या करता है वो मर्ज करने का काम कर रहा है। डाटा रहेगा मंथली सेल्स रिपोर्ट TH क्लोज, TR क्लोज अगेन TR ओपन, उसका TH जो भी डाटा रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, फिर TR क्लोज, TR ओपन, TD, फिर TR क्लोज, TR, TD प्रोडक्ट B, TD कॉल स्पैन, मतलब यहाँ पे भी 2 कॉलम को क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है और वहां पे उसका वैल्यू दे दिया गया है, और TD क्लोज। अब जो हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो उसके बाद अपना हेडर है। यहाँ पे हमने 3 कॉलम को क्या किया है, मर्ज करने का काम किया है। 3 कॉलम को स्पैन मतलब होता है 3 कॉलम को मर्ज करने का काम किया है। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्थ रो जो है इसका, वहां पे हमने सेल्स ऑफ प्रॉफिट को क्या किया है, मर्ज करने का काम किया है। ठीक है, अब इस एग्जांपल को जो हमने यहाँ पे देखा है, इस एग्जांपल को हम लेके चलते हैं नोटपैड पे और इसका जो लाइव आउटपुट होगा वो हम एक बार वहां पर चेक कर लेंगे। चलिए चलते हैं नोटपैड पे। तो ये रहा हमारा वो एग्जाम्पल। यहाँ हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था उस एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे यूज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर 1 है, TH कॉल स्पैन आपका 3 है। सिमिलरली हमने यहाँ पे TR के साथ TH यूज किया हुआ है और फिर आपका एक और रो स्टार्ट होता है, इसके नाम है TD। टोटल यहाँ पे हमने 4 रो इस्तेमाल किया है। यहाँ पे फर्स्ट रो और फोर्थ रो को हमने क्या किया है, यहाँ पे स्पैनिंग करने का काम किया है। अब देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। जाते हैं फाइल पे, सेव एंड देन अगेन गो टू फाइल, सेव एज example.html, then all files, then save। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। यहाँ पे फर्स्ट रो को हमने क्या किया है, 3 कॉलम को मर्ज करने का काम किया। तो आप देखिए यहाँ पे 3 कॉलम्स जो हो गए क्या हो गए, मर्ज हो गए हैं।
सिमिलरली जो हमारा फोर्थ रो है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और ये फोर्थ रो। फोर्थ रो पे हमने क्या किया है, बाकी दो कॉलम्स को, मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम को क्या किया, मर्ज करने का काम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे $1500 प्लस सेल्स प्लस प्रॉफिट का यहाँ पर जो डाटा है वो आपका एक मर्ज कॉलम में शो करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेबल में कॉल स्पैन का यूज कर सकते हैं कॉलम को मर्ज करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है रो स्पैन। रो स्पैन जो एट्रीब्यूट होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मर्जिंग करने के लिए, बट रो वाइज। मतलब जब आपको नंबर ऑफ रोज को मर्ज करना हो, मतलब हॉरिजॉन्टली जब मर्ज करना हो, तो हॉरिजॉन्टली मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, रो स्पैन का यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है टीडी, अगेन रो स्पैन, नंबर ऑफ रोज, कंटेंट और टीडी क्लोज। यहाँ हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है टेबल बॉर्डर का, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉलम को मर्ज करने की जगह पे हमने रो को मर्ज किया है। तो आप देख सकते हैं जो रो नंबर 2 है, वहां पे हमने क्या किया है, दो रो को मर्ज करने का काम किया है और यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट नंबर ए, ठीक है। अब इसका आउटपुट होगा, वो आउटपुट भी हम देख लेते हैं अपने नोटपैड पे, तो हमें ये डाटा पूरा सही से क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नोटपैड पे। बोलिए रहा हमारा नोटपैड का विंडो। इस विंडो में, इस नोटपैड वाले फाइल में हमने दो टेबल बनाया है। एक टेबल जो हमने पहले बनाया था कॉल स्पैन के हेल्प से, और अगला टेबल हम बनाने वाले हैं रो स्पैन के द्वारा। तो इसका दोनों का आउटपुट देख लेते हैं हम लोग, कॉल स्पैन और रो स्पैन का। हम सेव कर दिए, जाते हैं अपने पेज पे, इसको करते हैं रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये आपका आ गया कॉल स्पैन का आउटपुट, ये आपका है रो स्पैन का आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया है फर्स्ट रो में प्रोडक्ट, सेल्स और प्रॉफिट, तीन हमारे पास कॉलम है, और बाकी दो जो रो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों रो को हमने क्या किया, मर्ज करने का काम किया है। मतलब $1000, $300, $200, $400, ये दो अलग अलग रोज हैं, और इन दो रोज को हमने मर्ज करके एक रो में क्या किया, चेंज करने का काम किया है। तो ये आपका होता है यूजिंग द रो स्पैन। उम्मीद करता हूँ ये जो कॉल स्पैन और रो स्पैन का जो कंटेंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। जैसे कि हमने देखा हमारे रो स्पैन में हमने यहाँ पे दो रोज को क्या किया, मर्ज करने का काम किया है, और दो रोज को मर्ज करके हमने प्रोडक्ट ए में पुट कर दिया, मतलब वैल्यू जो क्या होगा, प्रोडक्ट ए का वैल्यू होगा। अब देखते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक को, जो होने वाला है कंबाइनिंग कॉल स्पैन और रो स्पैन। यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझेंगे कैसे हम एक ही टेबल में कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, एक टेबल लिया हमने, यहाँ पे फर्स्ट रो जो हमने इंडिकेट किया है TR, इसमें पहला दो रो जो है वो स्पैन रहेगा प्रोडक्ट के नाम से, अगला दो कॉलम जो रहेगा वो सेल्स के नाम से क्या रहेगा, आपका स्पैन रहेगा। फिर आपका आता है TH सेल्स, TH प्रॉफिट। सिमिलरली और रो आता है TD प्रोडक्ट ए, TD $1000, TD $300। अगला TR आता है जिसमें कि हमने रो को स्पैन करते हैं, मतलब दो रो को हम स्पैन करने वाले हैं, और ये दो रो स्पैन होके आपका हो जाएगा प्रोडक्ट बी, इसका वैल्यू यहाँ पे रहेगा। फिर आपका आता है TR क्लोज, TR ओपन, बाकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पूरे एग्जांपल को हम क्या करते हैं कि हमारे नोटपैड पे जाते हैं, पेज पे, वहाँ पे इसका जो लाइव आउटपुट होगा वो देख लेते हैं। वेल ये रहा हमारा नोटपैड पेज। यहाँ पे हमने उस वाले एग्जांपल को यहाँ पे क्या किया है, राइट डाउन कर लिया है, और अब हम देखेंगे कि हमारा जो टेबल बनने वाला है इसमें कैसे रो स्पैन और कॉल स्पैन का दोनों का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कम हियर एंड रिफ्रेश। देखिए आपका ये एग्जांपल हो गया पहला एग्जांपल, इसमें हमने कॉलम को स्पैन करने का काम किया था। यहाँ पे तीन कॉलम थे, प्रोडक्ट, सेल और प्रॉफिट, इन तीनों को स्पैन करके हमने एक रो बनाया मंथली सेल्स रिपोर्ट का। अगला फोर्थ रो में हमने क्या किया, इन बाकी दो कॉलम को क्या किया, मर्ज करने का काम किया। अब आते हैं सेकंड टेबल पे। इस सेकंड टेबल पे देखिए
ये जो आपका ये जो सेक्शन है प्रोडक्ट ए का, ये बना है 2 रो को मर्ज करके। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रो स्पैन हुआ है, ओके। और रो स्पैन करके हमने क्या किया है, यहाँ पे इस पार्टिकुलर रो को मर्ज करने का काम किया है। अब आते हैं हमारे थर्ड टेबल पे, इसका आउटपुट यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सेल्स डेटा नाम से जो कंटेंट लिखा है हमने, यहाँ पे हमने 2 कॉलम को मर्ज किया है। सेल्स और प्रॉफिट नाम के कॉलम को मर्ज करके हमने क्या किया, एक पार्टिकुलर सेल बनाने का काम किया है, वो है आपका सेल्स डाटा। ये मर्जिंग हुआ कॉलम का, तो ये आपका हो गया कॉल स्पैन जो हमने यूज किया था कोडिंग में। फिर अगला ये तो जो ऑप्शन है आपका R1 और R2, जो भी नाम इसको आप नाम दे दीजिए, रो 1 रो 2, इन 2 रो को मर्ज करके हमने क्या किया है, प्रोडक्ट नाम से एक कंटेंट को यहाँ पे पुट करने का काम किया है। तो प्रोडक्ट नाम का जो कंटेंट जिस सेल में है, एक्चुअली क्या है, वो 2 रोज का मर्जिंग है। सिमिलरली प्रोडक्ट बी में आते हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट 2 रो है, इन 2 को मर्ज करके क्या किया गया है, प्रोडक्ट बी नाम से एक कंटेंट को तैयार किया गया है। तो ये वो हमारा टेबल टैग का लास्ट वीडियो। इसमें हमने रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट है इन चैप्टर से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड, तो उन डाउट्स को प्लीज फ्री होके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उन सारे डाउट्स को 1 बाय 1 क्लियर करने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।